मौजूद हैं आज केदारनाथ धाम में। बीते 10 साल में केदारनाथ धाम कितना बदल गया है। याद करिए पिछले 16-17 जून 10 साल पहले कितनी बड़ी महात्रासदी आई थी, लेकिन उस त्रासदी के बाद केदारनाथ कितना बदल गया है। वहां पर किस तरह का काम हुआ है। केदारनाथ मंदिर की 3 लेयर की प्रोटेक्शन हो गई है। मंदाकिनी नदी के पास भी एक दीवार खड़ी करी गई है। केदारनाथ धाम के आज आपको हम दर्शन कराएंगे, तो इस खास एडिशन में आपका अभिनंदन है, इस खास कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। हम आपको आज केदारनाथ जी के दर्शन के लिए ले चलेंगे। जब 2013 में तबाही आई थी, कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। लेकिन जब तबाही का मंजर छटा और टीमें केदारनाथ मंदिर के अंदर पहुंची तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवलिंग पर बेलपत्र मौजूद था। शिवलिंग का आधा भाग मलबे में इस तरह दबा था मानो शिव समाधि में लीन हो। तबाही की वो तस्वीरें अंदर तक हिला देने वाली थी। जैसा मेरा आपसे प्रॉमिस था, वादा था, जय बाबा केदारनाथ जी की, मैं आपको केदारनाथ धाम लेके आ गया हूं। और 10 साल पहले जो महात्रासदी आई थी उसका असर इतना भयावह था कि कई लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी के ऊपर दीवार बन गई है, यानी 3 लेयर प्रोटेक्शन हो गई है इस भव्य और दिव्य मंदिर की। अब ये धाम और भव्य और दिव्य हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी बीते 9 सालों के अंदर 6 बार बाबा केदारनाथ के दरबार आ चुके हैं। और साथ ही साथ उनका स्पेशल फोकस रहता है यहां पर डेवलपमेंट के लिए और इसके पुनर्निर्माण के लिए। हम कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा 10 साल पहले जो था उससे बहुत भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है। और मैं इस समय दर्शन करके आ रहा हूं। अलौकिक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हमारे देश में तो कहा जाता है कि कंकर कंकर शंकर है, और जब भोलेनाथ के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में मैं खड़ा हूं तो यही कह सकता हूं कि ये देश भोलेनाथ का है और ये देशवासी भी भोलेनाथ के हैं। मौजूदा समय में केदारनाथ भले ही नया आकार ले चुका है, लेकिन त्रासदी के जख्म चारों ओर नजर आते हैं। इस आपदा में सेना ने 90,000 लोगों को रेस्क्यू किया था, जबकि पुलिस ने 30,000 लोगों की जान बचाई थी। वहीं पुनर्निर्माण पर करीब 2300 करोड़ रुपए खर्च हुए। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है। आपदा के चलते केदारनाथ धाम में सब कुछ तबाह हो गया। कुछ बचा तो वो था भोलेनाथ के मंदिर का ढांचा। शायद महाप्रलय मंदिर सहित सब कुछ निगल लेती अगर एक चमत्कार नहीं होता। उस रात चोराबाड़ी ताल से निकला पानी मानो सब कुछ तबाह करने पर आमादा था। सैलाब के साथ मंदिर के पीछे कई बड़े छोटे पत्थर आ रहे थे। इसी तबाही के बीच एक विशालकाय चट्टान किसी चमत्कार की तरह मंदिर के पीछे आकर टिक गई, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया। चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन ये चट्टान जस की तस रही। इस विशाल पत्थर को बाद में भीमशिला का नाम दिया गया। और ये है वो प्रसिद्ध भीमशिला, जब 10 साल पहले महात्रासदी आई थी, जिसकी वजह से बाबा केदारनाथ का मंदिर बच गया था। कहते हैं ये शिला यहां पर आके अटक गई और इसने पानी को 2 तरफ बहाव को बहा दिया, जिससे मंदिर बच गया। इसीलिए इस शिला का नाम भीमशिला कर दिया। यह है हिंदुस्तान की अद्भुत आस्था, जिस शिला ने बाबा केदारनाथ की रक्षा करी। आज आप उस शिला को देखेंगे, 10 साल बाद जो बाबा केदारनाथ के धाम आता है वो इस शिला को प्रणाम करके जाता है। ये है भारत की संस्कृति। और मैं बार बार कहता हूं, हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपनी रूट्स यानी अपनी जड़ें नहीं बदल सकते। ये भारत की संस्कृति है, यानी जिस शिला ने रक्षा करी बाबा केदारनाथ के धाम की, मंदिर की, उसकी आज सब पूजा अर्चना करते हैं। ये टीके, ये चंदन, ये रुद्राक्ष यहां
लगातार आप देखते हैं कई पंडित बैठे हुए हैं, ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये प्रतीक है भारतीय संस्कृति का। जो रक्षक होता है उसकी पूजा की जाती है, उसको प्रणाम किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के सैनिक, चाहे वो थल, जल या वायु सेना के हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, वो हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए उनको सैल्यूट करना बनता है। इसलिए जब लोग सेना पर सवाल उठाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मंदिर पर दोबारा ऐसी आपदा ना आए, इसके लिए 3 लेयर प्रोटेक्शन दीवार बनाई गई है। मंदिर के पास नया प्रवेश द्वार, मंदिर के निकट ही गुजरात के कारीगरों की बनाई 60 क्विंटल की ओम की आकृति को स्थापित किया गया है। दर्शकों, व्यूअर्स, जैसा आप जानते हैं आज हम केदारनाथ धाम में हैं और हमने आपको आज दर्शन कराए केदारनाथ धाम के। और जब हम केदारनाथ धाम से आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस तरफ पहाड़ हैं, हर तरफ पहाड़ है, बहती हुई नदी आपको दिख रही है, बर्फ से ढके पहाड़ आपको दिख रहे हैं और बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है। और यहाँ पे मौसम अचानक बदल जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मौसम, यानी जो वेदर है वो कभी भी बदल सकता है और उसके बदलने के बाद बहुत सी चीजें रुक जाती हैं। हेलीकॉप्टर रुक जाते हैं, यात्रा रुक जाती है, तो उसका बहुत इंपैक्ट होता है। 12 फुट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है ये मूर्ति, जिसका अनावरण नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो ये है आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जहां पर उनकी मूर्ति का स्थापन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्थापन किया था। जय बाबा केदारनाथ। ये मूर्ति एक विशेष धातु से बनी है और किसी भी मौसम में टिक सकती है, ये इसकी बड़ी विशेषता है। केदारनाथ में आई आपदा को 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में पीएम मोदी की देखरेख में केदार धाम की सूरत बदल गई है और ये बदलाव निरंतर जारी है।